Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Please switch on your cameras. See, the topic that we're going to do today is customers' expectation versus reality. Okay? Are you all there in the class properly? Ready for the class? Yes, ma'am. The topic that we're going to do today is customers' expectations versus customers' reality, versus the reality that is offered to the customers in actual. You tell me, before studying this as a topic in your syllabus, you tell me what is your expectations from the business organizations as a customer. बताओ, तुम लोग भी कस्टमर हो, क्या लगता है तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशंस है? अगर तुम कोई चीज खरीदती हो, सपोज करो कि एक एसी लेके आती हो तुम, तो तुमको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारा उस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी एसी तुम खरीद रहे हो? मैम क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छा होना चाहिए। सर्विसेज को थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करो। सर्विसेज जैसे मैम जैसे कि अगर वो खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए अच्छे से प्रॉपरली टाइम से। ठीक है, खराब हो गया तो उसको रिपेयर करना प्रॉपरली टाइम पे, एंड उसके अलावा बाकी लोग बताइए। डोंट यू थिंक कि आफ्टर सेल सर्विसेज मैम बेटर कम्युनिकेशन? यस मैम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक अच्छा कम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट बिफोर। अच्छा देखो, ये जो तुमने कम्युनिकेशन की बात हाईलाइट की, ये कम्युनिकेशन तुम बिफोर बाइंग भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या एज अ कस्टमर तुमको ये नहीं फील होता है कि जो प्रोडक्ट या जिस सर्विसेज के बारे में तुम एड देख रही हो टीवी में, जो चीज तुमको पोर्ट्रे किया जा रहा है इन अ सर्टेन वे, सामने से वो प्रोडक्ट ठीक वैसा ही होना चाहिए? यस मैम। हम लोग ये फील करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट तुमको एड में बहुत अच्छा लग रहा है, एड में उसका फीचर्स बहुत अच्छा लग रहा है, या ऑनलाइन मार्केटिंग में भी, और उसके बाद तुम जब रियलिटी में उस प्रोडक्ट को मंगवाती हो तो वो प्रोडक्ट अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होता है। यस मैम। यस अगर मैम। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का लैग है। एज अ कस्टमर हम ये भी चाहते हैं कि before selling the product, the message which is being out to advertise the product should be as good as, it should be meeting the same standard as the product. Over portrayal of product नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन प्रोडक्ट सेल करने के पहले, ड्यूरिंग प्रोडक्ट सेलिंग, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अब आप देख रहे हैं आफ्टर सेल सर्विसेज का चलन कितना ज्यादा हो गया है। यस मैम। तुमको ये लगता नहीं है कि तुम कोई भी चीज खरीदते हो तो इमीडिएटली तुम्हारा एक फीडबैक लिया जाता है? यस मैम लिया लिया जाता जाता है है। ना, तुरंत तुम्हारा फीडबैक है। तुम किसी रेस्टोरेंट में सर्विस सेक्टर की भी बात करोगे, किसी रेस्टोरेंट में तो तुम जाओगी, तो उसके बाद तुमको एक फॉर्म में 10 पॉइंट रहेगा, उसमें तुम रेटिंग कर दो उसको। These company, these organizations, they collect this information to improve customer expectation versus reality. अब इसमें दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक जो फॉर्मेलिटी से इसको करवाती है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो सच में इसका यूज करके सही में वो इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। अंडरस्टूड?
आफ्टर सेल सर्विसेज इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल टच मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट लेके। तुम अगर एसी या कुछ ऐसा खरीदोगे तो दोज पीपल विल कॉल यू बैक, दे विल मेक यू रिमाइंड फॉर कि उसका पहला सर्विसिंग अभी है मैम या सर, और उसकी दूसरी सर्विसिंग ऐसी है। तो दे आर मेकिंग द लाइफ इजियर, और ये भी एक तरीके का कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। और क्या कस्टमर एक्सपेक्टेशन होता है, बताओ जरा। एज अ कस्टमर बताओ क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम लोगों का। ड्यूरेबल होना चाहिए मैम। मैम at the cheapest quality. और cheapest quality. Yes ma'am. The amount of the product is low. The amount of the product is low. Not always प्रिया, लो प्रोडक्ट तो तुम उसकी बात करोगी जब वो प्राइसिंग सिस्टम तो एक अलग सिस्टम है कि ठीक है, तुम ये बोल सकती हो कि द प्रोडक्ट शुड बी फेयरली प्राइस्ड विद अ गुड क्वालिटी, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट प्रीमियम ब्रांड है, जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना है, जिसकी प्राइसिंग सिस्टम में उसका प्राइस उतना एस्टैब्लिश किया गया है, उससे बहुत ज्यादा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस में तुम क्या चाहते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज वाली बात, कम्युनिकेशन वाली बात जो हमने डिस्कस की, वैसी कोई बात? डोंट यू वांट स्पीडियर एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? तुमको नहीं लगता है कि तुमको एक स्पीड चाहिए? तुम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हमको एक स्पीड चाहिए होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, होता है? Yes ma'am. कोई चीज हम जल्दी कर लें, वी आर टू क्विक टू, मतलब द टाइम इज शॉर्टेंड, कि बहुत ज्यादा हैसल नहीं हो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से खरीदने में या उसके प्रोसेसिंग में। अभी तुम देखते हो आदित्य विजन में जाओगे तो तुम्हारे पास अगर तुम 40,000 45,000 का एसी खरीद रही हो तो वो फटाफट तुमको फाइनेंस कर देगा बजाज के कार्ड से, कर देता है फटाफट। तुम्हारा सैलरी अकाउंट, तुम्हारा फोटो चाहिए, क्या चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, सिग्नेचर है, दे जस्ट स्पीड अप द प्रोसेस कि तुम आज खरीदने गई तो अगर पॉसिबल है तो आज ही वो तुमको डिलीवर कर देगा। तो स्पीड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद और बताओ, क्या हम लोग इनोवेशन नहीं चाहते हैं? Yes ma'am. Innovative products. हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स चाहते हैं ना, क्योंकि हमको अभी, तुम अगर अपैरल की सिर्फ बात करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम जो कपड़ा पहनती हो वही बनाते रह जाए, अगर तुम उस ब्रांड के को बहुत फेवरेट मानती भी हो अपना, तो भी यू विल नॉट कंटिन्यू विद दैट ब्रांड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके, बिकॉज यू वांट इनोवेशन, वी वांट चेंजिंग विद टाइम। और ये इनोवेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये इनोवेशन कंप्लीटली कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक यानी कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से ये इनोवेशन होना चाहिए, ओके। Yes ma'am. अब मान लो कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगी कि हम हर महीने डिस्काउंट देते रहें अपने प्रोडक्ट्स पे या सर्विसेज पे, हर महीने हम बस डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। यू कैन नॉट, as a part of your marketing strategy, you cannot just go on giving discounts at the name of innovation, ऐसा नहीं है। You need to come out with new marketing tactics, okay? तो जो भी इनोवेशन होता है वो इनोवेशन कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर के फेवर में होना चाहिए। और बताओ, और तुम क्या चाहती हो? एक बहुत मेजर चीज तुम लोग मिस नहीं कर रहे हो, बताओ। तुमको ये नहीं लगता है कि तुमको अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमको अगर कोई प्रॉब्लम है, चलो बैंक का एग्जांपल ले लो, सर्विस सेक्टर का, तुम्हारा पैसा डिडक्ट हो गया और पेमेंट नहीं हुआ, ये एक रीजन है। या फिर तुम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, उस प्रोडक्ट में फॉल्ट है, डिफेक्ट है, वो एक प्रॉब्लम है। तुमको नहीं लगता है कि तुम
कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम बता रहे हैं, कंपनी के अलग अलग लोग कॉल करेंगे और तुमको सेम प्रॉब्लम सारे लोगों को बताना पड़ रहा है। Yes, ma'am. होता है, Yes, कभी फील ma'am. किए हो? होता है ना कि यू आर स्पीकिंग द सेम प्रॉब्लम टू मल्टीपल पीपल, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। ये दिस इज नॉट गुड। ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप कीजिए। अगर एक बार कोई प्रॉब्लम रजिस्टर कर दिया गया है, सो time and again, it's not that we are going to say the same problem to multiple people of their organization. इसके अलावा क्या होगा बताओ? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग मिस कर रहे हो। मैम, बेटर कस्टमर केयर सर्विसेज। बेटर कस्टमर केयर सर्विसेज, हाँ ठीक है, बेटर कस्टमर केयर सर्विसेज भी होगा। उसी के लिए तो हम लोग ये सब डिस्कस किए। और बताइए, सोच के बताइए। नहीं सोच पा रहे हो एक इम्पोर्टेंट चीज? ये बताओ, एक बात बताओ, कपड़ा खरीदने जाते हो पैंटालून्स में या कहीं पे भी, ठीक है? Yes. कहीं पे जाओगे कपड़ा खरीदने के लिए, बिना फोन नंबर दिए हुए कपड़ा खरीद पा रहे हो आजकल? नो मैम। कुछ रियलाइज हुआ? Database. Database. डेटाबेस, एग्जैक्टली। हमारे डेटा के प्रोटेक्शन को कौन इंश्योर करेगा? फोन नंबर से तो सब कुछ लिंक्ड होता है। तो इन दैट केस हु इज गोइंग टू इंश्योर दैट? वी वांट डेटा प्रोटेक्शन एज अ कस्टमर। तुम ये चाहते हो कि नहीं डेटा प्रोटेक्शन? बताओ पहले। Yes, ma'am. कई बार ये लोगों का रिफ्ट हुआ है कि लोग ये कहते हैं कि हम बिना फोन नंबर दिए हुए एक सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, और इस फोन नंबर का मिसयूज भी हो सकता है। अंडरस्टूड? सो ऐसे में कंपनी को क्या करना चाहिए ये बताओ? कि अगर वो फोन नंबर ले रही है, देखो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए फोन नंबर लेना तो जरूरी है ना? हमको सर्विसेज भी तो अच्छी चाहिए। तो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए या सेल्स के सर्विसेज के लिए अगर फोन नंबर लेना जरूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं बाकी डेटा का? तुम ये कर सकते हो कि प्लीज आस्क फॉर ओनली द लिमिटेड डेटा। जितने डेटा की आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही डेटा मांगिए। दूसरी बात, पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स आपके पास होने चाहिए। ओके, तो उस पासवर्ड मैनेजमेंट टूल से क्या होता है कि आप सारे लोग, ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओनली द ऑथेंटिक पर्सन इज अलाउड टू हैंडल दैट। ओके, और उस डेटा का भी एक्सेस लिमिट कीजिए। दिस इज व्हाट अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स। लेकिन तुम ये बताओ कि ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी में ऐसा होता है क्या? No, ma'am. नहीं होता है ना? नहीं होता है ना? कम्युनिकेशन गैप भी है, पॉलिसी का गैप भी है, डिलीवरी का गैप भी है। कैन यू फील दिस? Yes, मैम। और सबसे बड़ी बात ये कि मैम बिना वो लोग डेटा को छेड़छाड़ किए बिना हम लोग का वो नहीं पता कर सकते आगे कस्टमर क्या ट्रेंड मांग रहा है। वो भी बात है, क्योंकि एक एज ग्रुप होता है, इनकम ग्रुप होता है, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा एड्रेस, यू सी, फोन नंबर देना या फिर ऐसी चीजों से वो बाद में तुमको ट्रैक करते हैं। जैसे तुम्हारा बर्थ डेट लिखवाते हैं ना वो फॉर्म पे कि बर्थडे कब है, एंड देन बिफोर बर्थडे दे विल गिव आउट स्पेशल डिस्काउंट्स टू यू। होता है ये चीज। Yes, मैम। तो एज अ कस्टमर हमको ये चाहिए होता है कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, एक्सेस बहुत लिमिटेड रहे, एंड वी एक्सपेक्ट, और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कर सकती हैं कि वो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स का यूज करें और उससे
हमारे डेटा को सिक्योर करके रखे। चलो लिखो थोड़ा सा। लिखो, the various customer expectations are various customers expectations are: number 1, speedier access to services, speedier access to services than ever before, than ever before. Speedier access to services than ever before. Number 2, meaningful interactions with service professional, meaningful interactions with service with कितना लिखे हो? Meaningful interactions with service professional who make them feel valued, who make them feel valued. Number 3, concerns to be resolved swiftly. Concerns to be resolved swiftly. Concerns to be resolved swiftly. Number 4, not explaining the same thing to multiple people. Not explaining the same thing to multiple people. Number 5, customers expect personalization. Customers expect personalization and want companies to understand their unique needs. Customers expect personalization and want companies to understand their unique needs. And want companies to understand their unique needs. Next, customers expect journeys with consistent interaction. Customers expect journeys with consistent interaction. Customers expect journeys with consistent interactions. Next,
Customers expect innovation, which should be customer centric. Customers expect innovation, which should be customer centric. Next, customers expect data protection. Customers expect data protection. तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Yes, ma'am. चलो, customers expect data protection. Next लिखो, customer service equals the staged portrayal. Customer service equals the staged portrayals in the commercials. Customer service equals the staged portrayal in the commercials. ओके, ये सारे कस्टमर इंटरैक्शन, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं. और भी होते हैं कस्टमर इंटरैक्शन, हम कुछ तुम लोगों को बताए. इन कस्टमर इंटरैक्शंस को एक्चुअल में रियलिटी में लाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को? लिखो वो, हाउ टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. Number 1, how to meet customer expectations. Number 1, think like your customers. Think like your customers. Number 2, make data and analytics. Make data and analytics your top priority. Make data and analytics your top priority. Number 3, monitor all customer touch points. Monitor all customer touch points. Next, there should be more focus on adding values. There should be more focus on adding values. Next, business houses should focus on delivering more individualized. Business houses should focus on delivering individualized and empathetic messages.
delivering individualized and empathetic messages. Next, do not expect your customers to explain the same thing to multiple agents. Next, customers' feedback should be taken seriously. Customers' feedback should be taken seriously. Okay. So, what I'm trying to say is that you are studying customer expectation and reality in business ethics. Why? Because, as a part of your ethics, the organization should take care of all these things. For example, when you're giving out your phone number, you never know what is going to happen with your phone number, okay, and how it is being used or misused. So, in that sense, the organizations, the business houses should make sure that your phone number is secure. Only your vital data are acquired and accessed. There should be password protection tools in your organization where not everybody is allowed to access all data of the customer. Apart from this, you should not just go on producing goods and services. Rather, you should pay attention towards individualized, need of the customers. Also, when you're sending out messages, try to make it more empathetic, try to make it more individualized so that the customers feel attached to and they feel that they are being catered to properly in the organization when you're doing business with them. Okay? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Okay. I've taken the screenshot. I'll mark your attendance. Thank you. Thank you, ma'am.